वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की शुरुआत होती है निरंकार से, उनके गुणों से, और फिर पौड़ी दर पौड़ी गुरु साहब हमें समझाते हैं कि जिस निरंकार ने ये संसार बनाया उसने उसमें हुक्म रूपी नियम भी लगाया। जो उसे समझकर चलता है वह सच्चार बनता है, सच्चा बनता है, प्रभु के गुण गाता है, और अब वह मन इतना प्रेम से भरा है कि वह परमात्मा से बात करना चाहता है, उससे एक होना चाहता है। तो ये कैसे संभव हो? इन सवालों के जवाब चौथी पौड़ी के अंदर हैं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार। अर्थात इस दुनिया का साहिब सच्चा है, कहने मात्र सच्चा नहीं, सचमुच का सच्चा। यदि जगत में कोई चीज बतानी हो कि वह क्या है जो सत्य है, तो वह केवल परमात्मा ही है, क्योंकि वह तब भी था जब कुछ नहीं था, और तब भी रहेगा जब कुछ न रहेगा। और वह केवल खुद सत्य नहीं, साच न्याय भाव उसके द्वारा बनाया न्याय भी सच्चा है। न्याय क्या है? हुक्म, जो पहले हमने समझा। हमें ये भूल कभी नहीं करनी चाहिए कि उसका हुक्म न्याय की छोटी सी बात है, नहीं। जैसे ईश्वर सच्चा और अटल है, वैसे उसका हुक्म न्याय भी सच्चा है। और उसकी व्याख्या, व्याख्या का भाव है भाषा, बोली। व्याख्या क्या है? भाव। भाव का अर्थ होता है प्रेम, अर्थात उसकी बोली प्रेम की बोली है। इसलिए यदि हमें उससे बात करनी है तो हमारा मन प्रेम से भरा होना चाहिए। बिना प्रेम के ना उसके बोल सुन सकते हैं, ना उससे बात कर सकते हैं। प्रेम होगा तो बात होगी। संगत जी, इस जगत में बहुत सी भाषाएं हैं, और उन बहुत सारी भाषाओं में बहुत से ग्रंथ लिखे गए। ये सारे ग्रंथ परमात्मा के ज्ञान से भरे हैं, और इन्हें पढ़ने वाले भी ज्ञान से भर जाते हैं। लेकिन जब तक ज्ञान में प्रेम ना होगा, श्रद्धा ना होगी, तब तक मिलाप नहीं हो सकता। इसलिए यदि उस सच्चे से बात करनी है तो मन में प्रेम पैदा करना होगा, क्योंकि उसकी भाषा प्रेम है, तो हमें भी वैसा होना होगा। लेकिन कितना वह प्रेम से भरा है? गुरु साहब फरमाते हैं कि पाक्या पाओ अपार। अपार का अर्थ होता है बेअंत, जिसके पार न जाया जा सके। तो उसका प्रेम इतना है कि वह सभी को अपने प्रेम में ले सकता है। उसका प्रेम अपार है, बेअंत है। तो संगत जी, इस पंक्ति में गुरु साहब ने समझाया कि परमात्मा कैसा है। तो अब अगली पंक्ति में गुरु साहब समझाते हैं कि हम कैसे हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि आख है, मंग है, देह देह, दात करे दातार। अर्थात सभी जीव कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं कि हमें भौतिक पदार्थ दे दे, हमें वह दे दे, हमें वो दे दे। और यदि ना भी कहें फिर भी सब कुछ मिलता ही रहता है। वह दाता सभी को दातें देता ही रहता है। जितना मांगो मिलेगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। पर क्या केवल पदार्थ ही मांगने हैं? क्या उससे कभी नहीं मांगना? क्या उससे कभी बात नहीं करनी? क्या हमें उसका प्रेम नहीं चाहिए, केवल पदार्थ चाहिए? यदि केवल पदार्थ ही मांगे तो क्या मांगा? वह तो बिना मांगे उनको भी देता है जो परमात्मा को मानते भी नहीं है। लेकिन एक भक्त होकर भी यदि ये सब ही मांगा तो क्या मांगा? कभी उसका दर्शन मांग कर भी देखें, कभी उसका प्रेम मांग कर भी देखें। हम कभी ये भी सोचें कि हम तो हर रोज कुछ ना कुछ उससे ले ही रहे हैं, कभी बदले में हम उसको कुछ दें भी। जैसे कि गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि फिर कै अगे रखी है जित दिसै दरबार। संगत जी, दुनिया में हम देखते हैं कि यदि हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें बदले में कुछ देना पड़ता है। बिना कुछ दिए या पैसे के बिना कोई चीज नहीं मिलती। पर हम हर रोज कितना कुछ परमात्मा की तरफ से मुफ्त से लेते हैं, लेकिन हमारे मन में कभी सवाल नहीं आता कि जो हमें इतना कुछ देता है, बदले में हम भी उसे कुछ दें। संगत जी, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा और प्यारा सवाल है, पर इस सवाल में भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि उसे दिया क्या जाए। सारा कुछ तो उसी से मिल रहा है, ऐसा क्या है जो हम उसे भेंट करें? तो ये सवाल गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि उस परिपूर्ण परमात्मा के समक्ष क्या भेंट लेकर जाएं, जिसके द्वारा उसका दर्शन हो सके, जिसके द्वारा उससे बात हो सके। यही एक सवाल नहीं संगत जी, जो भगत जन होते हैं उनके मन में एक और सवाल पैदा होता है, जिसे अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि मुँहों कै बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार।
दूसरा सवाल यह है कि हम मुंह से कौन से वचन बोलें, कौन से शब्द बोलें, भाव कैसी अरदास करें जिसे सुन के वह साहिब हमसे प्यार करे। संगत जी, इस पौड़ी की पहली पंक्ति में गुरु साहब ने हमें समझाया था कि वह साहिब सच्चा है, तो जो सच्चा है उससे बात करनी है तो हमें भी सच्चा होना होगा। और दूसरी बात, अपने मन को प्रेम से भरना होगा, क्योंकि उसकी भाषा प्रेम की है, वह प्रेम समझता है। लेकिन मन में प्रेम कैसे भरें, कैसे हम खुद को सच्चे बनाएं जो हम उसके दरबार के दर्शन कर सकें और हमारे मुंह से ऐसे बोल निकले जिससे वह हमसे प्रेम करने लगे। तो इन सभी सवालों के जवाब में गुरु साहब एक बड़ा ही प्यारा और अनमोल जवाब देते हैं कि अमृत वेला सच नाउ वड़ियाई विचार। इसका उत्तर गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं कि प्रभात काल भाव अमृत वेले में जिस समय व्यक्ति का मन आमतौर पर संसारिक उलझनों से विरक्त होता है, उस समय यदि सच्चे नाम वाले अकाल पुरख का नाम स्मरण करें, उसकी महिमा का गान करें, तो उसका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो संगत जी, कितना सरल सा जवाब है। क्या करना है? अपना वक्त देना है, और सबसे कीमती वक्त देना है। हम में से बहुत से लोग अपने कीमती समय को भाव अमृत वेले को सोकर बिता देते हैं, जबकि गुरु से फरमाते हैं कि ये समय को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त मन टिका होता है, और इस वक्त मन जब गुरबानी पढ़ता है, सुनता है, तो उसका असर बाकी समय से इस वक्त ज्यादा होता है। एक बात और संगत जी, कुछ लोग पूछते हैं कि जो रात के समय नौकरी करते हैं वह क्या करें, तो उनका यही जवाब है कि जब आप सोकर उठें, आपके लिए वही समय सबसे सही समय है पाठ करने के लिए, सिमरन करने के लिए। तो गुरु साहब समझाते हैं कि यदि हम अपना समय परमात्मा के नाम को देंगे तो इससे अच्छी भेंट और कोई नहीं है। ऐसा करने से मन विकारों से दूर होता है और धीरे धीरे मन में प्रेम जागता है। संगत जी, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। गुरु साहब फरमाते हैं कि कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, अर्थात जो वक्त हम पूरे मन से परमात्मा के नाम को देते हैं वह केवल एक समय नहीं है, वह हमारे मन का एक रक्षा कवच बन जाता है जो मन को विकारों से बचाता है। संगत जी, अमृत वेले के बाद जब मन रब के नाम में टिकने लग जाता है तो फिर धीरे धीरे मन और ज्यादा वक्त भजन बंदगी में देने लग जाता है, कामकाज करते हुए नाम से जुड़ा रहता है। इससे क्या होता है? इससे जो प्रेम मन में ईश्वर के प्रति पैदा होता है उससे उसका यानी परमात्मा का कर्म प्राप्त होता है। जैसे कि कर्मी आवे कपड़ा, उसके कर्म से बख्शिश से कपड़ा मिला। जैसे तन को कपड़ा मिले तो तन ढका जाता है, ऐसे जब मन को कपड़ा मिला, परमात्मा का प्रेम मिला, तो मन ढका गया। मन से पाप दूर हुए, विकार दूर हुए। उसके कर्म के कपड़े ने मन को सुख दिया, आराम दिया, सुकून दिया, और जब उसका कर्म नदर हो तो मोक्ष भाव मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष क्या है? विकारों से मुक्त होना। और जिसका मन साफ हो गया, विकारों से मुक्त हो गया, जो प्रेम से भर गया, जिसे उसके कर्म का कपड़ा मिल गया, उससे उसका दरबार भी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे मन को हर सवाल का जवाब मिल जाता है। पहला ये कि बोल बोलने हैं प्रेम के, लेकिन प्रेम पैदा करने के लिए अमृत वेले को संभालना है, परमात्मा को याद करने के लिए हमें वक्त देना है। और दूसरा, उसका दरबार कैसे प्राप्त होता है वह अभी हमने समझा। उसके कर्म से, बख्शिश से मन को परमात्मा की ओर से कपड़ा मिलता है, वह कपड़ा है प्रेम का। जब वह मिलता है तो हमें दरबार भी प्राप्त हो जाता है। कहाँ प्राप्त होता है? अपने ही भीतर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मन से विकार गए तो मन प्रेम से भरा, तो उससे बात हुई, उसका द्वार मिला। तो इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। तो जैसे ये पौड़ी शुरू हुई थी कि वह साहिब सच्चा है, खत्म भी उसी से हो रही है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि हे नानक, इस तरह ये समझ आ जाता है कि वह अस्तित्व का मालिक सच्चा साहिब अकाल पुरख सर्व व्यापक है। अर्थात पहले तो हम केवल ऊपर ऊपर से कहते थे कि वह सच्चा है, लेकिन जब उसको पाने के लिए समय देते हैं, उसके गुणों की विचार करते हैं,
जब उन गुणों को जीते हैं तो उसका कर्म हम पर होता है, उसका प्रेम रूपी कपड़ा हमारे मन को मिलता है, जिससे उसका दरबार पता चलता है। और फिर मन देखता है कि वह सच में है, ना केवल मेरे अंदर बल्कि सभी के अंदर है, हर जगह वही है। ये एक बड़ा ही प्यारा पल होता है जब मन उस ज्योति से एक होता है जो मन के भीतर ही जल रही होती है। तो इस तरह से मन उस सच्चे साहिब से एक हो पाता है। तो संगत जी, ये थी चौथी पौड़ी जिसमें गुरु साहब ने समझाया कि वह साहिब सच्चा है, सर्वव्यापक है, पर उसकी समझ तभी आती है जब मन प्रेम से भरता है, जब मन अंदर और बाहर से एक होता है। जो शब्द बोलता है उन शब्दों के पीछे प्रेम होता है, तब वह उसे समझ पाता है। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ कर्म होने जरूरी है, कर्मों में प्रेम होना जरूरी है। जब मन ऐसा करता है तो उसका कर्म होता है, नदर होती है, और वह मन को ना केवल सुनाई देता है बल्कि उससे बात भी कर पाता है। तो इसके बाद संगत जी 5वीं पौड़ी की विचार है, जो हम गुरु साहब की कृपा से आने वाली वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। तो अंत में गुरु साहब का, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस विचार को समझाने के लिए, और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।